नमस्ते दोस्तों। कई पेशेंट्स ने हमसे पूछा है कि कन्वेंशनल एसीएल टेक्निक और फ्लेक्सिबल रीमर एसीएल टेक्निक में क्या अंतर है और फ्लेक्सिबल रीमर तकनीक कन्वेंशनल एसीएल तकनीक की तुलना में किस तरह से बेहतर है। तो आज मैं आपको कन्वेंशनल रीमर्स के बारे में बताने वाला हूं, कन्वेंशनल रीमर के फायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूं और फ्लेक्सिबल रीमर्स के भी कैसे प्रयोग में लेते हैं, उनसे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह चुनने के लिए कि ये किस तकनीक से आप अपनी एसीएल सर्जरी करवाएं। तो यह वीडियो आप अंत तक देखें, इसमें हमारे साथ एंड तक बने रहें। देखिए, एसीएल सर्जरी का जो रिजल्ट है वो आपकी तकनीक पे या टेक्निक पे डिपेंड करता है। यह टेक्निक और जो रिजल्ट है वो दो तरह की चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि आप जो है वो सर्जरी किस तरह से करा रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर या कितने एक्सपीरियंस सेटअप या कितने अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं, एक। और दूसरा, आप किस तरह के इक्विपमेंट एसीएल सर्जरी में प्रयोग में लेने वाले हैं। अगर आपकी एसीएल सर्जरी में ग्राफ्ट का पोजीशन ठीक होगा और आपका जो ग्राफ्ट है वो सही जगह पे सही तरीके से सही टनल बना के लगाया जाएगा तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आएंगे। कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी में इस तरह के स्ट्रेट रीमर्स का यूज होता है। 99% हॉस्पिटल्स में इसी तरह के रीमर्स का प्रयोग किया जाता है। यह रीमर सीधे होते हैं, इन पे मार्किंग्स होती हैं और इसके अंदर से एक पहले हम वायर पास करते हैं और उसके बाद से इन रीमर्स के साथ हम टनल ड्रिल करते हैं। ऊपर की हड्डी यानी कि जांघ की हड्डी और नीचे की हड्डी यानी कि टांग की हड्डी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो फीमर के अंदर यहाँ पे हम टनल ड्रिल करेंगे और टिबिया के अंदर हम यहाँ पे टनल ड्रिल करेंगे। चाहे आप ऑल इनसाइड सर्जरी कराएं, चाहे आप फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस सर्जरी कराएं, चाहे आप स्क्रू सर्जरी कराएं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाहे आप किसी भी तरह की सर्जरी करा रहे हैं, आपके रीमर्स कौन से सर्जरी में प्रयोग हो रहे हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो यह जो मैं आपको बात कर रहा हूं कन्वेंशनल रीमर, 99% हॉस्पिटल्स में इसी तरह के कन्वेंशनल रीमर्स का प्रयोग किया जाता है। और यह रीमर जो है वो एक सीधा लाइन बनाते हैं। तो जैसे हम इसको ड्रिल करते हैं तो यह रीमर यहां से घुसेंगे और यहां पे सीधे के सीधे स्ट्रेट निकल जाएंगे। तो यह रीमर एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी तकनीक है और इसके द्वारा सर्जरी नॉर्मली की जा सकती है। परंतु इस कन्वेंशनल तकनीक में प्रॉब्लम यह होती है कि इसमें आपको घुटने को पूरा मोड़ना पड़ता है, मतलब पूरा हाइपर फ्लेक्स करना पड़ता है, जिसके कारण से जो सही हमारा एनाटॉमिकल लोकेशन है वह नहीं बन पाता है। अगर सही लोकेशन बनता है तो टनल की सही लेंथ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की गई है जो कि फ्लेक्सिबल रीमर टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी अधिकांश हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती है। इसमें इस तरह के फ्लेक्सिबल रीमर होते हैं। आप देखते हैं ये जो रीमर होता है ये एकदम फ्लेक्सिबल है, ये किसी भी एंगल में जुड़ जाएगा। इसमें अलग अलग छोटी छोटी कड़ियां होती हैं जो महीन महीन रूप से एक दूसरे से अटैच होती हैं। तो ये एक बहुत ही नवीन और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें रीमर पूर्णतः फ्लेक्सिबल होता है और हम किसी भी एंगल में इस रीमर को घुमा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि करीबन 80 to 90 डिग्री की फ्लेक्सिबिलिटी इस जो रीमर में है। अब इस रीमर का फायदा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हमारा जो सर्जरी का एंगल है, जो हमारा फीमर टनल का एंगल है, उसको हम एकदम सही इस रीमर के माध्यम से दे सकते हैं। और अगर आपके घुटने का जो फ्लेक्शन है उस फ्लेक्शन पे हम लंबी टनल बना सकते हैं। तो सपोजिटली हमने एक घुटने को सर्जरी करते वक्त 110 डिग्री में हमने मोड़ दिया, उसके उपरांत हमने कन्वेंशनल रीमर से जब रीम किया और उसके उपरांत जब हमने फ्लेक्सिबल रीमर से रीम किया, तो जो कन्वेंशनल रीमर से हम रीम करेंगे उस रीमर की जो लेंथ है वो फ्लेक्सिबल रीमर की लेंथ की तुलना में करीबन 5 से 10 मिलीमीटर कम आएगी। तो जो एक्यूरेसी है आपकी वो फ्लेक्सिबल रीमर से काफी बढ़ जाती है। पर आप हमसे ये प्रश्न करेंगे कि अगर ये फ्लेक्सिबल रीमर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके इतने फायदे हैं, तो इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके प्रयोग में जो डिटरेंट चीज है वो इसकी कॉस्टिंग है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है और अधिकांश हॉस्पिटल्स में यह महंगी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है और कॉस्ट कटिंग के कारण कन्वेंशनल तकनीक यानी कि कन्वेंशनल जो रीमर्स हैं उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि एक निटिनॉल वायर का प्रयोग किया जाता है।
तो यह जो है मेटल का वायर, पर ये इस तरह का एलॉय है, इसकी एक खासियत है कि इसको हम किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बेंड कर सकते हैं, ये एक बेंडेबल एलॉय है। तो ये एक बहुत ही नवीन टेक्नोलॉजी है। निटिनॉल का ये वायर होता है, निकल और अलग अलग जो है एलॉय से बन के, इस एलॉय की विशेषता ये होती है कि ये टोटल मेटल है, परंतु ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं। तो इन जो वायर्स हैं उनको एक सही डायरेक्शन में बेंड करके हम ऊपर की तरफ जब पास करते हैं और इस तरह की जब फ्लेक्सिबल रीमर हम यूज करते हैं, तो उससे हमारी एनाटॉमिकल फुटप्रिंट, मतलब हम सही जगह पे जो फीमर जांग की हड्डी में टनल बना पाते हैं और हमको ज्यादा फ्लेक्शन, मतलब पूरा घुटना मोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारी जो सर्जरी के रिजल्ट्स हैं, सर्जरी का प्रिसीजन है, सर्जरी का एक्यूरेसी है, वो काफी बढ़ जाती है। तो जिस तरह से जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी, आजकल आपने सुना होगा कि रोबोटिक सर्जरी करके जो है सर्जरी के रिजल्ट्स और सर्जरी का प्रिसीजन बढ़ाया जा सकता है, ठीक उसी तरह कन्वेंशनल रीमर की तुलना में फ्लेक्सिबल रीमर्स का प्रयोग करके हम सर्जरी का रिजल्ट और सर्जरी की जो एक्यूरेसी है एसीएल सर्जरी की, वो बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक की खासियत यह है कि इस तकनीक को मैं ऑल इनसाइड सर्जरी के साथ भी यूज कर सकता हूं, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग के साथ भी यूज कर सकता हूं, और अगर स्क्रू सर्जरी करी तो उसके साथ भी यूज कर सकता हूं। तो यह एक बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है। किसी भी टेक्निक में अगर हम फ्लेक्सिबल सर्जरी, फ्लेक्सिबल एंकर, फ्लेक्सिबल रीमर टेक्निक का प्रयोग करते हैं तो सर्जरी के रिजल्ट्स जो है वो काफी हद तक हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेक्सिबल रीमर्स के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एसीएल इंजरी है और आपको अपनी एसीएल इंजरी के बारे में सही राय चाहिए तो भी डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।